तानिया ने अपना बच्चा तो ज़ाया करवा दिया, लेकिन अब ये चाहती कि किसी भी तरीके से नायाब का भी बच्चा ज़ाया हो, क्योंकि जब से तानिया का बच्चा ज़ाया हुआ है तो उसके बाद तानिया की जो वैल्यू है इस ख़ानदान के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी और ये नायाब की वैल्यू को भी कम करना चाहती है। क्या तानिया इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? आगे जाकर तानिया के लिए कौन सी मुश्किलात पड़ने वाली हैं, क्योंकि इसने जुनैद से झूठ बोला हुआ था, जुनैद से ये बात छुपाई हुई थी। तो क्या जुनैद मजबूर होकर तानिया को तलाक दे सकता है? कि जिस वक्त डॉक्टर ने तानिया को ये खुशखबरी सुनाई थी कि भाई आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं, उम्मीद से हैं, तो उस वक्त ही तानिया के चेहरे के ताउसात बता रहे थे कि ये बच्चे को नहीं जन्म देना चाहती, ये बच्चे को मारना चाहती है, ये अपने बच्चे को ज़ाया करवाना चाहती है, क्योंकि ये बच्चा इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती थी। इसे इस बात का पता था कि भाई अगर बच्चा आ गया तो उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी, मेरी जो शादी है ये ज़ावियार के साथ नहीं हो सकती। तो इसी वजह से ये कोशिश कर रही थी, ये अपनी टेंशन में पड़ी हुई थी और इसने किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं की थी। हालांकि जो तानिया की माँ है उसे इस बात का शक था और वो बार बार तानिया से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने अपनी माँ से ये बात शेयर नहीं की और जुनैद से भी ये बात इसने छुपा कर रखी हुई थी। इसका अचानक पाँव फिसलता है, ये नीचे ज़मीन पर गिरती है। उसके बाद इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद इसके बच्चे को ज़ाया करवा देते हैं, क्योंकि इसका जो बच्चा था, इसके बच्चे के बचने के जो चांस थे ये नामुमकिन हो गए थे। तो डॉक्टर बच्चे को ज़ाया करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आकर जुनैद को ये सब कुछ बताते हैं कि भाई सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। तो उस वक्त जुनैद बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। जुनैद को समझ नहीं आती कि भाई इतनी बड़ी बात मुझसे तानिया कैसे छुपा सकती है, क्योंकि फिसलने से पहले जुनैद यही डिस्कस कर रहा था तानिया के साथ, उसे ये बात शेयर कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें बच्चा चाहिए, इससे हमारी जो खुशियों में इजाफा होगा, हमारे बीच में जो खिलाफात चल रहे हैं ये कम हो जाएंगे। तो जुनैद को इस मामले पे बड़ा दुख होता है और जब ऐसा तानिया के साथ नफरत करना भी शुरू कर देगा और जब अपने दिल के अंदर ये बात बैठा देगा कि भाई तानिया कभी भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। ये बेचारा तो शुरू से अपनी माँ को, अपने वालिद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पापा चांद तानिया मेरे साथ सीरियस नहीं है, ये तो ज़ावियार के साथ मोहब्बत करती है, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हैं। लेकिन वालिदैन ने जुनैद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला था कि ये मजबूरी में आकर इसने जो शादी कर ली थी। इस तरह से अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो इसी तरीके से निकलेगा जैसे आज तानिया ने किया है और जुनैद के ऊपर परेशानी। और जुनैद की तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है ना, उसने शादी कर ली लेकिन उसकी टेंशनों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि उससे अब सुकून तक नहीं आ रहा होता। जैसे अगर तानिया को घर में लेकर जाते हैं ना तो जुनैद अब तानिया से पूछते हैं कि भाई हाँ मुझे ये बताओ कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला, मुझसे ये बात आपने छुपाई क्यों है, इतना बड़ा धोखा आप मेरे साथ कैसे कर सकती हैं। तो आगे से तानिया ये बात सुनती है तो जुनैद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें जुनैद, इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जुनैद समझता है कि तानिया ने जानबूझकर सब कुछ किया था। तो जब तानिया जुनैद का ये रवैया देखती है तो ये खुलकर बोल पड़ती है और जुनैद को कहती है कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी चल रही है तो इस गलत फहमी को दूर कर लेते हैं और हम हमेशा के लिए अपना जो रिश्ता है ये क्लोज कर लेते हैं। अब तानिया को मौका मिल चुका है, देखें कि उसके पास अभी इस वक्त टाइम है और अगर ये इस मौके का फ़ायदा उठाती है तो ये जुनैद के सामने बात करती है, जुनैद को मजबूर करने की कोशिश करती है और जुनैद को कहती है कि देखें जुनैद, मैं इस हिसाब से आपके साथ नहीं चल सकती, आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दे। तो जुनैद जहाँ पर इसे तलाक देने पर राज़ी हो जाएगा, लेकिन जुनैद इससे कहेगा कि ठीक है मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करें, उनके साथ बात करें, अगर वो इस फैसले पे एग्री होते हैं तो उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपको इस घर से निकाल दूंगा। अब देखते हैं कि तानिया क्या वो कुछ करती है और इस मकसद में ये कैसे कामयाब होती है। अब जब से इसका बच्चा ज़ाया हुआ है ना तो इससे सुकून नहीं आ रहा, इसकी ख़ानदान के अंदर जो वैल्यू है ना ये कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो निगार वाले हैं ये नायाब से बच्चा नहीं लेना चाहते थे, ये तानिया से बच्चा लेना चाहते थे। तो इसी वजह से
तानिया की वैल्यू कम हो गई है और नायाब की जो वैल्यू है बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो ये आती है किचन के अंदर, उस नुकरानी को अपने साथ मिलाती है जो इसके साथ पहले मिली हुई है, इसके पास आती है और आकर ऐसे जो कुछ मेडिसिन देती है, कुछ गोलियां होती हैं। तो नुकरानी कहती है कि ये क्या है, तो आगे से जो वो तानिया कहती है कि भाई आपको मैं काम सौंप रही हूँ, आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ चुकी है। तो नुकरानी कहती है कि कौन सी जिम्मेदारी। इससे तानिया कहती है कि ये जिम्मेदारी ये है, ये देख रही हो इस शीशी के अंदर गोलियां हैं और ये गोलियां आपने नायाब को किसी भी तरीके से देनी है, खाने के अंदर मिलाकर या जूस या शरबत जो चीज़ भी है उसके अंदर आप उसे मिलाकर देंगी, इससे उसका बच्चा जो होगा ये ज़ाया हो जाएगा। तो इस मामले पे नुकरानी जो होगी ना ये थोड़ी सी डरेगी, थोड़ी सी परेशान होगी और ये तानी को कह सकती है कि तानी मैडम ये आप क्या कह रही हैं, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकती हूँ, ये रिस्की काम है। तो आगे से तानिया इसे जो मुँह मांगी कीमत देगी और दूसरा इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगी। इससे कहेगी कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपको मैं इस घर से निकाल दूंगी और आपके जो राज हैं ये सारे के सारे खोल दूंगी। तो इस तरह से फिर ये ब्लैकमेलिंग में आ सकती है और ये कहेगी कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी, लेकिन देखेंगे ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, कभी भी इसे मंजिल नहीं मिलेगी। प्यार का जो वालिद है ये अपनी माँ को बार बार मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि माँ जी ये जो जायदाद है ये आप मेरे नाम कर दें। और दूसरा जब से जो दादू है ज़वेयार की ये सैड करती है नायाब की और हर किसी को रोकने की कोशिश करती है। तो इस मामले पे निगार वाले और जो जवेरिया है इसे बड़े परेशान होते हैं कि भाई आखिरकार दादू इतनी सपोर्ट क्यों करी, अगर दादू ना होती तो नायाब का घर कब का बर्बाद हो चुका होता। तो इसी वजह से निगार को गुस्सा होता है और से अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और किसी तरीके से आप अपनी माँ को डराएं धमकाएं ताकि से आपकी बातों में आ जाए। से अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि जो जायदाद है से आप मेरे नाम कर दें और मेरे आगे रुकावट ना बने। तो आगे से माँ इनकार कर देती है। तो वहाँ पर पिस्टल पड़ी होती है और जो घटिया इंसान पिस्टल उठाता है और अपनी माँ के माथे के ऊपर तान कर खड़ा हो जाता है, अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते और कहते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ ना किया और आपने अगर मेरे लिए मज़ीद रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर इसे धमकी देगा, मारेगा तो नहीं, क्योंकि अगर ये सब कुछ करता है तो सारा जो इल्ज़ाम होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से परेशान हो जाएगी माँ और इसके चेहरे के ऊपर उदासी भी आ जाएगी, लेकिन कि मेरा बेटा मेरे लिए इतने बड़े मसले खड़े करता चाह रहा है। अब ये परेशान बैठी होती है, जब इसे जुनैद देखता है इसके पास आता और आकर बात करता है, पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं कि माँ जी क्या हुआ, दादू जान इतनी परेशान आप क्यों नजर आ रही हैं, क्या पापा जान ने आपको कुछ कहा है। तो आगे से दादू जान कोई बात शेयर नहीं करती। तो जुनैद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरे साथ बात शेयर ना की। हाथ उठाता है दादू का और अपने सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि भाई मेरी कसम खाएं, अगर आपने मुझे बात ना बताई तो फिर आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो जुनैद इस तरीके से अपनी दादू को ब्लैकमेल कर सकते हैं और दादू इसे सारी की सारी बात बता देगी कि भाई आपका जो वालिद है मुझे इस हिसाब से ब्लैकमेल करता है, वो मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं कि जो जायदाद है मैं उसके नाम कर दूँ। तो इस मामले में जुनैद फिर जाएगा अपने वालिद के साथ बात करेगा। तो इस तरह से घर के अंदर इख्तलाफात पैदा ज़रूर होंगे और नायाब के लिए, जुनैद के लिए और इस दादू के लिए मसले मसाइल ज़रूर खड़े होंगे। आप देखते हैं कि जुनैद इन सारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। इस घर के अंदर जुनैद की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इस हिसाब से उसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती ज़वेयार की निस्बत। ज़वेयार नायाब को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा का वैसा करे। नायाब ये सब कुछ मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन नायाब ज़वेयार को मजबूर करने की कोशिश भी कर रही है कि भाई आप प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करें और अपनी फैमिली के सामने बात करें कि भाई नायाब कोई भी बात झूठ नहीं बोलती और कोई भी ऐसी बात नहीं छुपाती। लेकिन ज़वेयार इस मौके पर से बात नहीं करना चाहता, से नायाब को इनकार कर देता है, लेकिन कहते हैं कि भाई आप मेरे हिसाब से चलेंगी तो मैं फिर आपकी ऐसा बातें मानूंगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या जो तानिया सोच कर बैठी हुई है क्या इस मकसद में से कामयाब हो पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।